देखो ये इसका अगला 12 नंबर सवाल है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। ये कौन से प्रकार का है और हमें ये भी बताना है इसका कारण क्या है, ये आयत है या वर्ग है क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, तो बिंदु दिए हैं मुझे कितने, -1, -2 दिया है, दूसरा 1, 0, तीसरा -1, 2 और चौथा है -3, 0 है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी भुजाएं निकालनी सब चतुर्भुज की। भुजाएं जब निकल जाएंगी तभी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, आयत है कि वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इन बिंदुओं के नाम दे सकते हैं ABC, इस बिंदु का नाम A दे दीजिएगा, इसको B, इसको C और इसको D नाम दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले AB निकाल लो, A और B। AB निकालते तो यहाँ पे A और B के बीच दूरी निकाल लो, x2 कितना 1 है, -x1 1 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का था ना यहाँ पे, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास 0 है, माइनस y1 -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो 1 2 हो गया, 2 स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर बराबर में 4 + 4 बराबर कितना हो गया, √8 हो गया। इसका वर्गमूल निकाले तो कितना हुआ, 2√2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। एक भुजा ये निकाल ली। ऐसे ही BC निकालो, इसी प्रकार जब BC निकालेंगे तो √x2 कितना देखो माइनस का 1 है और x1 कितना 1 है, होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 2 है, माइनस y1 जो है वो 0 है, होल स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2 हो जाता है इसका वर्ग, ठीक है। इसका मान निकाल लिया। इसी प्रकार CA निकालो, वो CD, तो CD बराबर फिर यही सूत्र लगा दो, x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 -2 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस और ये भी -2 का होल स्क्वायर रहेगा, 2 करेंगे तो 4 हो गया, ये भी 4 बराबर √8 यानी 2√2 आता है। ये भी सेम आ रहा है। एक भुजा और निकालने D और A, और DA क्या करना है, √x2 कितना होगा -1 है, x1 कितना है माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 है और y1 कितना है 0 है, -0 होल स्क्वायर -1 और +3 कितना होता है, प्लस का 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर रहेगा, घटाएंगे तो -2 ही बचते हैं, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 4 बराबर √8 बराबर 2√2। तो लगभग यहाँ पे सभी भुजाएं कैसी है, बराबर है। तो ये चतुर्भुज जो है वो क्या होगा, वर्ग है। तो 4 बिंदुओं से क्या प्राप्त हुआ है, अतः इसका कारण है ये क्या है कि एक वर्ग है, क्योंकि सभी भुजाएं यहाँ पे कैसी निकली, बराबर है। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। सभी भुजाएं जब बराबर होती है किसी चतुर्भुज की तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग है। DA क्या होगा, ये वर्ग है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, वर्ग है। यही बताना था मुझे। देखिए दूसरा पॉइंट है इसका 12 नंबर का। तो यहाँ पे भी मुझे 4 ही बिंदु दिए हैं, सेम उसी प्रकार लगाना है। ये भी बताना कि यहाँ पे वर्ग है कि आयत है, वो इसको सॉल्व करने के बाद तो हमें क्या करना है, ये सभी शीर्ष दिए गए हैं या बिंदु दिए हैं तो हमें सभी की भुजाएं ज्ञात करनी है।
तो भुजाएं क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए डी ए सभी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, वो तो कई बार प्रयोग हुआ है सूत्र, तो सबको याद है। तो माइनस मतलब क्या होता है, x2 मेरे पास कितना है 3 माइनस x1, माइनस क्या तो प्लस के हो जाते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना 1 है, माइनस बाई 1 कितना 5 का होल स्क्वायर। तो हल करने में 3 फिर कितना हो गए 6 हो गया, 6 का वर्ग कितना था 36 हो गया, प्लस 1 से 5 घटाया तो कितना बचा 4 बचा, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस ही रहता है, 4 तो कितना होगा 16 और 36 जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, ये 52 हो जाता है, कितना 52, इसको इतना ही रहने दीजिएगा। अब क्या करते बीसी निकाल लीजिएगा, बीसी बराबर इससे x2 कितना मेरे पास 0 है, माइनस x1 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 मेरे पास कितना 3 है और माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा और 3 से 1 गया तो कितना होता 2 का वर्ग कितना होता 4, तो ये 4 हो गया, 9 और 4 कितना हो गए 13 हो गया, अंडर रूट में 13, एक आंसर ये निकालिए। अब CD निकालिएगा, CD बराबर देखो C और D, x2 कितना -1 है, माइनस x2 कितना 0, वो x1 सॉरी 0 है, प्लस बाई 2 कितना माइनस का 4 है, माइनस बाई 1 कितना 4 नहीं 3 है होल स्क्वायर, माइनस 1 इसका वर्ग करो कितना रहेगा 1, 4 और 3 जुड़ जाएंगे माइनस के रहेंगे तो 7 हो गया, तो माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये जोड़े कितना हो गए 50 हो गए, ये भुजा हमारी कितनी होगी 50। अब लास्ट भुजा निकालिए डी और ए तथा डी ए निकालिए, अंडर रूट x2 मेरे पास कितना माइनस का 3 है और x1 कितना -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है मेरे पास 5 है, माइनस बाई 1 कितना 4 है माइनस का, तो यहां रखें क्या होगा प्लस का होल स्क्वायर, माइनस 3 और 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 9 का स्क्वायर, तो ये कितना बचा मेरे पास, यानी 4 प्लस 9 ने 81, 4 कितना हो गए 85 हो गए। तो यहाँ पे सभी भुजाएं कैसी है हमारी, देखो इसमें हमारी सभी भुजाएं कैसी आई अलग अलग है, इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी, कोई भी भुजा हमारी बराबर नहीं है। जब कोई भुजा बराबर है ही नहीं तो हमारा यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज नहीं हो सकता, बात समझाई ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज नहीं है, अतः कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज कैसा है नहीं है, यही मुझे सिद्ध करना है। देखो ये इसका तीसरा पार्ट है 12 नंबर का। तो यहाँ पे फिर मुझे 4 ही बिंदु दिए गए हैं, तो सभी भुजाएं मुझे पीछे एक तरह ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सभी भुजाएं निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी। तो बीच की दूरी का सूत्र जनरल है, सभी लोग जानते हैं, पूर्व वीडियो में पढ़े हैं। तो यहाँ पे ए बी कैसे ज्ञात करना है, x2 मेरे पास कितना है 7 है, माइनस x1 4 इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है मेरे पास 6 है, माइनस बाई 1 कितना 5 इसका होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 6 से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसका 1 बराबर अंडर रूट 10, ये साइड निकाल ली। अब क्या करते हैं बीसी, इसी प्रकार बीसी बराबर अंडर रूट, देखो यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी 4 है, माइनस x1 की 7 होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितनी है 3 माइनस बाई 1 कितना 6 होल स्क्वायर, तो 4 से 7 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 3 से 6 घटाए तो माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट 3 का कितना तो 9
माइनस का वर्ग करो प्लस ही हो जाता है, तो यहाँ पे भी 9 रहेगा। 9 9 कितना हो गए, 18 हो गया। इसका वर्गमूल निकालना चाहे इतना ही रख दो, अंडर 18 तथा CD। अब मुझे CD निकालना है, तो CD में x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगी माइनस x1 की 4 है होल स्क्वायर प्लस y2 की कितनी है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 से 4 घटाए तो -3 होल स्क्वायर प्लस 2 से 3 घटाए तो -1 का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर कितना रहेगा √10। इस वाले को लिखना चाहे 3√2 लिख सकते हैं, 3 का 9 दूनी 18 होते हैं। अब मुझे एक साइड और निकालनी D और A। D A निकालेंगे तो √ D के लिए x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है 5 है माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 से 2 गया तो 3 का स्क्वायर √9 प्लस 9 हो गया। ये कितना बचा 18। 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो भुजाएं मेरी बराबर निकली, कौन कौन सी, AB बराबर CD तथा BC बराबर DA। तो जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है हमारा A B C और D, तो यहाँ पे AB बराबर CD है, तो इसके बराबर दिवाली होती और इसके बराबर ये, तो ये हमारा क्या होता है, जब आमने सामने भुजाएं बराबर होती है तो इसे हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज है। अतः यानी जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। समझ आ गया सवाल? यस सर। थैंक यू।